दर्श चले गए हैं स्कूल। और दर्श जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद की ये दिनचर्या मेरा रहता है अक्सर, क्योंकि मॉर्निंग में क्या है ना, बच्चे सोए रहते हैं तो इस वजह से मैं अपना पर्सनल काम कर लेती हूँ। और ये जो बेड बनाने वाला काम है वो दर्श जब स्कूल चले जाते हैं तब मैं स्टार्ट करती हूँ बेड को बनाना और मीन्स बिस्तर वगैरह करना। तो दोनों ही रूम को मैं 1 बाय 1 करके क्लीन कर लेती हूँ। और इस तरीके से बिस्तर झाड़ वड़ के बिछा दो ना तो फिर मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, सेटल लगता है कि हाँ सारे काम हो गए हैं, बेड अगर आपका साफ़ रहे तो। उसके बाद से मैं इस वाले रूम में आ जाती हूँ और यहाँ पे स्टडी टेबल वगैरह है। और ये ना मोस्टली ऑफिस रूम बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर बैठ के ही सारा काम वाम होता है। हस्बैंड जी का, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, या फिर मेरा भी अगर मैं कुछ यहाँ पे एडिट वगैरह कर रही हूँ, पढ़ लिख रही हूँ तो इसी रूम में ही मैं पढ़ती हूँ। और सारे बच्चे भी इसी रूम में पढ़ते हैं। वैसे जब भी समय मिलता है जहाँ बैठ के कर लेते हैं, बट मोस्टली हम लोग ये वाला रूम स्टडी के पर्पज़ से ही यूज़ करते हैं। और अक्सर मैं 2-3 दिन में या हफ्ते में मतलब ये सब क्लीनिंग करती रहती हूँ जैसा रिक्वायर लगता है। क्योंकि हालांकि हम लोग का ऊपर रूम है लेकिन फिर भी इतनी डस्ट आ जाती है कि अगर 2-3 दिन भी छोड़ दूँ तो डस्ट दिखने लगती है। तो जिस तरीके का समय मिलता है 2-3 दिन पे मैं ऊपर से कर लेती हूँ और वीक में ऐसे हटा के हो जाता है। और अभी ना रिसेंटली इसको मूव किया गया है। पहले जिधर ये चेयर रखी है उस साइड टेबल थी और उस अभी हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन चेंज की है। तो ये 2-3 महीने में चेंज होता रहता है। जब ये आया था तो इसी तरीके से रखा था, तो इस वजह से डायरेक्शन हटती रहती है और क्लीनिंग करने में भी इजी हो जाती है। तो ये मूव करके हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और बाकी मैं डस्टिंग करती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रीन स्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका फिर से। और ये है मेरा डेली ब्लॉग। आज है एकादशी, तो मेरा व्रत है एकादशी का। और इस वाले दिन थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है पूजा में, वैसे भी लग ही जाता है, बट इस वाले दिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो इस वजह से ये मैं आराम से कर लेती हूँ और टाइम भी मिल जाता है मुझे। तो यहाँ पर मैं भजन कर रही थी। रख ले लूं? मैं ले आऊँगी, आप परेशान नहीं। मैं जमीन ABCD सुनाओ यशिका। नहीं सुना मेरा बेटा। नहीं यशिका को तो ABCD आता है। नहीं आता। नहीं आता है? उस दिन तो आप हमको सुना रहे थे। उस दिन में कहा। अरे अभी हम लोग को परसों जब मैं तैयार करा रही थी आपको शाम को, आप मुझे ABCD अभी रात में भी सुनाए आप मेरे को ABCD, होमवर्क जब कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। चलो आज से बोला था ABC, इसलिए मैंने रात में भी कल बता दिया। और आपने कपड़े लेके आओ। वो कपड़े गुजा जल्दी, वो क्या वो पास में ही है, जल्दी दो। कम दो, फास्ट। आओ इधर आओ। नीचे सर कर, सर नीचे। ऐसा आओ ना, इधर आओ। यहाँ सही से बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। कौन सा रेड? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। रेड मतलब जो वो कल पहनाती थी ना। हाँ कल शाम को आप मुझे हाँ। रेड वाला जो उसमें फ्लावर होते हैं ना, वो रेड कलर का होता है, उसी का एक नेकलेस। अच्छा, पिनो प्लीज। वो जब हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे ना कुछ, जब हम लोग कुछ सेलिब्रेट करेंगे स्कूल में या फिर घर पर ना, तब मैं आपको अच्छे से तैयार कराऊंगी। फिर मैं आपको राधा बनाऊंगी, ठीक है? राधा बनना नहीं आता मुझे। मैं बना दूंगी, आपको नहीं बनना आता है मैं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं राधा बनाऊंगी।
मैं बना दूंगी। नहीं मुझे अच्छा, आपको सिंपली तैयार होना है, हाँ राधा नहीं बनना है। नहीं ठीक है, मैं आपको सिंपल में ही तैयार करा दूंगी। खड़ी हो जरा, देखूं। बैठो बैठो, क्लिप लगा। पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बैठो तो पहले। मेरा पूरे फेस पे पड़ा लगा रही हूँ, परेशान नहीं। इसलिए मैं गोरी गोरी तुम परेशान ना। मेरे ऐसा बच्चू आता है देखो कैसे ऐसा तुम ऐसे बोलते हो ना, हम सबका आवाज ऐसा है आता है। ऐसा मुझे लड़का का बच्चू जाता है। लड़का की आवाज नहीं है, लड़कियों की भी आवाज इसी तरह होती है। कौन बोला तुमको लड़की की आवाज? चलिए आओ। कम 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 कम। चिड़िया चिड़िया ये लो। गंदा लगेगा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक ब्लैक सूट कर रहा है तुम्हारा, मैचिंग मैचिंग हो गया। मम्मा से भी मैचिंग हो गया आपका कपड़ा। हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मैचिंग मैचिंग। सही से पहनो, नीचे देखो। ये लो नेल्स। नेल्स बड़े कहाँ कर दिए ना। कितना भारी है, सारा सामान निकालना है क्या? बहुत भारी है यार, आई गेस निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। बाय 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 बेटू, मेरी शुगरी। बाय। यशिका चली गई है स्कूल और मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैंने कॉफ़ी बना लिया है ऑलरेडी और अब मैं बनाऊँगी मूंगफली, क्योंकि व्रत है मेरा और हम ही दोनों हैं, तो मैं दोनों लोग के लिए यही बना ले रही हूँ। मूंगफली यहाँ पर मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। भुन गई है मूंगफली और अब मैं इसको निकाल लूँगी। हस्बैंड गए हुए हैं ड्रॉप करने के लिए, तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं ये सब काम कर लेती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना कि फिर हम लोग साथ में बैठ जाते हैं नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो अब इसी कढ़ाई में मैं मखाने भूनूंगी। ये ना मैंने फ्रूट सैलेड बनाया हुआ है, बट इसमें कुछ भी डाला नहीं है। मतलब फ्रूट्स मैंने छील लिए हैं, अनार है और साथ में एप्पल है। तो इसमें मैंने सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मैं भी लूँगी और उसके बाद से फिर हस्बैंड को भी दूँगी। तो हस्बैंड जी वाले में मैं सॉल्ट डाल दूँगी। शिका चली गई है स्कूल और अब घर ना एकदम शांत हो गया है। शांत मतलब जो हलचल होती है मॉर्निंग में वो ख़त्म हो गई है और थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग के सारे काम हो गए हम लोग के। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली हम लोग काम हो जाते हैं।
ये है लंच मेरा। तो मैंने कर्ड लिया हुआ है, उसमें मैंने ऐड किया है शहद और साथ में फ्रूट्स मैंने एप्पल लिया हुआ है और ये पोमेग्रेनेट लिया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे मिक्स करके खाऊंगी और ना ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे कर्ड के साथ मिक्स करके खाना। तो लंच में मतलब फलाहार में मैं ये ले रही हूँ। तो ये ही रहेगा मेरा फलाहार। और यशिका ना स्कूल से आ गई है, काफ़ी देर हो गया उसके आए हुए और वो एंजॉय कर रही है। तो वो इसी तरह खेलती रहती है अपने खिलौनों से समटाइम्स, और कभी कभी मेरे सैंडल भी पहन लेती है। अच्छा लग रहा है यशिका? हाँ। सैंडल अच्छी लग रही है आपको? हाँ। तो यशिका को ना ऐसे ही शौक होता है मेरे चूड़ियों से खेलने का, सैंडल से खेलने का, और समटाइम्स ये ऐसे डेकोरेटिव चीज़ बनाकर भी खेलती रहती है। तो ये इसने कर लिया है लंच वंच सब, और हस्बैंड जी गए हैं दर्श को लाने के लिए क्योंकि दर्श के आने का समय हो गया है। और मैं ना फलाहार थोड़ा लेट कर रही हूँ। हस्बैंड ना गए हुए हैं दर्श को लाने के लिए और टाइम हो गया है, और मैं ना थोड़ा लेट फलाहार कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नीड नहीं फील हो रहा था। तो अभी 3 बजने वाला है, बजा नहीं है अभी, 2:45 हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं फलाहार। और ये लोग खाना वाना खा चुके हैं। तो खाना तो ये लोग 1:30 बजे ही खा लिए थे आज। और यशिका भी आ गई थी तो उसको भी मैंने दे दिया है। अब दर्श आएंगे तो उनको भी शाम को स्नैक्स दे दूँगी। अभी कपड़े सूख गए हैं तो उसको भी हटाना है सारे कपड़ों को, और उसके बाद से कपड़े को आयरन भी करना है। तो मैं ये करने के बाद कर लूँगी क्योंकि दर्श आएंगे, उनको स्नैक्स वगैरह देने के बाद मैं वो काम कर लूँगी। तो ये वाला काम हो जाएगा तो काफ़ी रिलैक्स रहेगा। और चादर वगैरह मैंने धुल रखी थी तो वो सब सूख गई है, तो बस उसको आयरन करना है। चलो मैं खा लेती हूँ। मुझे ऐसे कर्ड के साथ फ्रूट खाना बहुत अच्छा लगता है। शाम हो गई है और संध्या बाती मैंने कर ली है, जो भी आरती वगैरह था वो सब हो गई है मेरी। और तुलसी जी को भी मैंने दीप लगा दिया है। तो शाम की मेरी पूजा वगैरह हो गई, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अब चलते हैं ना डिनर प्रिपेयर करने के लिए, तो चलो। और खाना बनाना स्टार्ट ही किया था कि पता चला कि सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई है, तो मैं सिलेंडर यहाँ चेंज कर रही हूँ। सब्ज़ी मैंने आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है, जो कि हस्बैंड जी और बच्चों की बहुत फेवरेट है। फेवरेट तो मेरी भी है। और सब्ज़ी बन भी गई थी बहुत टेस्टी। आलू जो थे ना नए वाले थे तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। और घी लगा दी है रोटी में मैंने। राहत हो गई है और सबने खाना खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया, मैंने किचन भी समेट लिया है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना मिल्क लेकर।
मैं यही लूँगी और बाकी कुछ मेरा लेने का मूड नहीं है, मतलब मन नहीं है बेसिकली। तो बस मैं मिल्क लूँगी और उसके बाद से फिर अब हम लोग, मतलब ये मेरा डे समाप्त हो रहा है। तो चलिए मैं मिल्क पी लेती हूँ। मैंने कब ब्लॉग कर रही हूँ तो दिखा देते हैं और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ना ड्रेस चेंज कर लिया है अपना और आ गई हूँ अब स्लीपिंग वेयर में, और फेस वॉश भी कर लिया है, साथ साथ में CTM रूटीन भी मैंने फॉलो कर लिया है। और अब जाके सोने जा रहे हैं हम लोग। तो हम बच्चे भी एकदम रेडी हैं सोने के लिए, आँख में इनकी नींद भर गई है। और और अब हम लोग सोएंगे। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, जाके अब सोने को मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि चलो अब कोई और काम नहीं है, अब फाइनली सोने को मिलेगा। तो अब हम लोग सोने जा रहे हैं और सोने से पहले मेरी आदत है कि मैं मोबाइल में चेक करके सोती हूँ। और उसके बाद से मैंने लगा लिया है प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग, और इसको सुनते सुनते ही मैं सो जाऊँगी। बच्चे मैं चला देती हूँ, बच्चे लोग भी सुनते रहते हैं, खेलते रहते हैं उसी में और सो जाते हैं। तो यही हम लोग का रूटीन है। मेहनत पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।